हनुमान जी के अवतार नीम करौली बाबा कौन हैं और क्या है उनके चमत्कार। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नीम करौली बाबा जी के बारे में, जो कि हनुमान जी के अवतार के रूप में उन्हें जाना जाता है। बाबा नीम करौली को 20वीं सदी के महान संतों में माना जाता है। इनके भक्तों की गिनती ही नहीं है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा जी के भक्त रहते हैं। दोस्तों, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा किरहीन गांव में हुई। 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो गया था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि बाबा जी का मन तो ध्यान और साधना में ही था। वे बजरंग बली को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में करीब 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। घर छोड़ने के बाद नीम करौली बाबा गुजरात चले गए। वहां पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की। उसके बाद अन्य कई स्थानों पर बाबा जी ने साधना की। महज सिर्फ 17 वर्ष के आयु में ही इन्हें ईश्वर के दर्शन और ज्ञान प्राप्त हो गया था। लगभग 9 वर्षों तक गुजरात में साधना करने के बाद बाबा जी भ्रमण पर निकले और वापस फिरोजाबाद के नीम करौली नामक गांव में रुके। यहीं जमीन में गुफा बनाकर फिर से साधना में जुड़े रहे। यहाँ उन्होंने गोबर की बनी एक हनुमान प्रतिमा की भी स्थापना की, जो कि अब बहुत प्रसिद्ध है। उस पे सिंदूर चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर उनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ने लगी। बाबा जी के घर छोड़ने के बाद उनके पिताजी उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। तब एक दिन उन्हें किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा बाबा के निवास स्थान का पता चला, तो उन्होंने वहां पहुंचकर बाबा को घर वापस आने की इच्छा व्यक्त की। वे चुपचाप पिता की आज्ञा मानकर वापस अपने घर आए। इस प्रकार बाबा नीम करौली की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा नीम करौली को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनके नाम क्रमशः अनेक सिंह शर्मा, धर्म नारायण शर्मा और बेटी गिरिजा हैं। घर वापस आने के बाद बाबा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन मन से सन्यासी नीम करौली बाबा का मन ज्यादा दिन घर संसार में नहीं लगा। सन 1958 के लगभग महाराज जी ने पुनः घर त्याग दिया और बहुत से स्थानों का भ्रमण करते हुए कैंची गांव पहुंचे। नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर भवाली के रास्ते में कैंची धाम पड़ता है। बाबा नीम करौली ने इस स्थान पर 1964 में आश्रम बनाया था। अब तक भव्य मंदिर का रूप ले चुके कैंची धाम में माँ दुर्गा, वैष्णो देवी, हनुमान जी और राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। मंदिर में आज भी बाबा की निजी वस्तुएं, गद्दी, कंबल, छड़ी आज भी वैसे ही सुरक्षित हैं, जैसे उनके जीवन में थी। नीम करौली बाबा अलौकिक शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं। बताया जाता है कि बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। इसलिए लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। इस मंदिर को बनाने वाले बाबा अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। उनके माथे पर न त्रिपुंड लगा होता था, न गले में जनेऊ और कंठमाला। उन्होंने देह पर साधुओं वाले वस्त्र भी कभी धारण नहीं किए। आश्रम आने वाले भक्त जब उनके पैर छूने लगते थे तो वे कहते थे, पैर मंदिर में बैठे हनुमान बाबा के छुओ, मेरे नहीं। दोस्तों, अब बाबा नीम करौली जी के बारे में और क्या बताएं आपको। कैंची धाम पर श्रद्धा रखने वाले भक्त देश विदेश में भी हैं। जैसे विदेशी भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्होंने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है, जिसमें बाबा के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स बाबा की परम भक्त बताई जाती है। इसी स्थान से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। जनश्रुतियां के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। तभी बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया तो वो जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करौली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ आते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा का एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे और आपको भी बाबा नीम करौली जी की अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। और ये चमत्कार उन्होंने बताया है जिनके साथ ये चमत्कार साक्षात हुआ है। तो चलिए आपको सुनाते हैं बाबा जी का चमत्कार के बारे में। एक बार बाबा नीम करौली फतेहगढ़ में रहने वाले अपने भक्त एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर अचानक पहुंचे। बाबा ने कहा आज वे उनके यहाँ ही रुकेंगे। दंपत्ति बहुत खुश हुए और क्यों ना वो खुश होते जबकि बाबा जी खुद उनके घर पहुंचे और रहने की बात कर रहे हैं। तो दंपत्ति ने जो भी सर्वश्रेष्ठ घर में उपलब्ध था वो महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सेवा में कोई कमी नहीं की। अच्छा खासा भोजन करके बाबा कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपत्ति भी सोने वाले थे कि उन्होंने बाबा के कराहने की आवाज सुनी। उनको कुछ समझ में नहीं आया। आवाज सुनकर वे आकर बाबा के तख्त के पास बैठ गए। बाबा को वे जगा भी नहीं सकते थे क्योंकि महाराज जी ने किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाने से मना किया था। अब करे तो क्या करे बेचारे। पूरी रात बाबा इस तरह कराहते रहे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। पूरी रात ऐसे ही कटी। सुबह महाराज जी उठे और अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग को देखते हुए कहा कि इसे नदी में फेंकाओ और इसे खोलकर कदापि मत देखना। दंपत्ति ने रात के बारे में बाबा जी से कुछ भी नहीं पूछा। उस बाबा जी ने जो उन्हें कहा वे वो करने लगे। बुजुर्ग दंपत्ति कंबल लेकर चले तो वो भारी लगा और उसमें लोहे की चीजों की खनखनाहट की आवाज आ रही थी। उन्होंने सोचा कि बाबा ने तो खाली कंबल दिया था, फिर इसमें लोहा कहां से आ गया। लेकिन बाबा जी ने उन्हें कंबल को खोलने को मना किया था, इसलिए उन्होंने कंबल बिना खोले नदी में छोड़ दिया। वापस लौटते समय उनके दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हुए। आखिर कंबल में ऐसा क्या था जो बाबा जी ने उन्हें नदी में छोड़ देने को कहा, और वो आखिर आया कहां से था। बाबा जी कल रात क्यों करारने लगे थे, क्या हुआ था बाबा जी के साथ। ऐसे बहुत से सवाल थे। बाबा जी अब दंपत्ति के घर रहने के बाद आगे भी कहीं जाने वाले थे। जाने से पहले बाबा जी ने दंपत्ति से कहा कि परेशान मत होना, 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। उस बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। द्वितीय विश्व युद्ध में वो बर्मा फ्रंट पर तैनात था। 1 महीने के बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने जो कहानी सुनाई वो अविश्वसनीय थी। उसने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी जापानी सेना से चारों ओर से घिर गई थी। भीषण गोलीबारी हुई जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रहीं, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी जिसके पार कोई गोली नहीं आ पाई। सुबह जब ब्रिटिश सेना की और टुकड़ियां आ गई तब वो वहां से सुरक्षित निकल पाया। दोस्तों ये उसी रात की बात थी जब बाबा उनके घर आए थे। अपने बेटे की बातें सुनकर तो दंपत्ति हैरान हो गए। अब उन्हें बाबा के रात भर कराहने का मतलब समझ आया और साथ ही साथ उनके दिमाग में जो सवाल खड़े हुए थे उन सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल गए। बाबा रात भर उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे। उसे लगने वाली गोलियां वे स्वयं झेल रहे थे। इस घटना का वर्णन रिचर्ड अल्पर्ट ने अपने मिरेकल ऑफ लव पुस्तक में किया है। दोस्तों बाबा कहते थे कि आसक्ति और अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है, और जब तक भौतिक शरीर में आसक्ति और अहंकार है तब तक एक विद्वान और मूर्ख एक समान है। वो लोगों को हर चीज से ऊपर भगवान की इच्छा को आत्मसमर्पण करने की सलाह देते थे ताकि वे उनमें प्यार और विश्वास विकसित कर सकें और इस तरह जीवन में अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो सके। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंत नगर में है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। मुझे लगता है कि हर किसी को बाबा जी के समाधि स्थल का दर्शन लेने एक बार तो जाना चाहिए ताकि हम और ज्यादा बाबा जी के करीब जा सकेंगे और उन्हें अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो ये थी दोस्तों नीम करौली बाबा जी के जीवन की महत्वपूर्ण कुछ बातें और बाबा जी के असाधारण चमत्कार, जिससे हर कोई बाबा जी की महानता को जान सकता है।